बताओ किस किस का बढ़िया क्वेश्चन हुआ है, किस चीज से बताओ। पेपर कराओगे इसमें है क्या पेपर है? देख ले सही। इंपोर्ट फाइल तो कौन सा बोल्ड सुपरवाइजर और ये क्या हो गया भाई? हालात जज्बात दोनों बदल गए, कोई बात नहीं। हार्ड हमारे पास है पीसीबी एजी सुपरवाइजर। कितने क्वेश्चन थे अपने? 30 बीज पूछा गया है? करा दिया आंसर किया आपने है? करवा दी क्या? नहीं करवाई? ठीक है तो भाई साहब अपन करवा देते हैं। मूंगफली के बीजों के भंडारण के लिए उपयुक्त नमी कितनी होती है बताओ? 5 से 6 भंडारण बीजों के लिए पूछा है, कितना होगा? 5 से 6। ऑनलाइन में आ जाओ जल्दी से। पहले में पहला आएगा मूंगफली के बीजों के भंडारण के लिए कितना हो गया? 5 से 6। मेरे को ऐसा लग रहा है कैमरे की क्वालिटी थोड़ी ऐसा है, सही बात है कि नहीं? अलग कलर दिखाई दे रहा है। क्लियर आपने? पहला, मूंगफली के भंडारण के समय कड़वाहट किसके रसायन के कारण होता है? अफ्लाटोक्सिन। कौन सा आएगा रसायन? तो कौन सा होता है? अफ्लाटोक्सिन होगा। एस्परजिलस क्या होता है? फफूंद होता है। तो दूसरा आएगा, मूंगफली के भंडारण से कड़वाहट किस कवक के कारण होता है? एस्परजिलस फ्लेविस होता है। पहला ऑप्शन। ये दोनों गलत करके आए, थोड़ा थोड़ा ऐसा थोड़ा ना होता है। अब पूछेगा ब्रीड सीड का, ब्रीड तो जानते हो, मैंने पहले बोला था इंग्लिश में लिखा है। ब्रीड का मतलब क्या होगा? पर्सन है। कौन सा हो गया? कौन सा होता है? सुनहरा नारंग। आधार बीज का टैंक का रंग कैसा होता है? ये तो जिंदगी में किसी गलती नहीं होनी चाहिए। आधार जीवन का आधार कौन है? माता। यही पूछेगा था। प्रमाणित बीज का जनक कौन है? कौन सा हो गया? किसी गलत है क्या? मैंने बोला था बीज में दूंगा। दो ही टॉपिक दिया आपको, बीज और कौन सा दिया आपको मैंने? बीजों की जीवन क्षमता याद करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? टेट्राजोलियम क्लोराइड। नहीं लेकिन नहीं होता, लेकिन और वही तो होता है ना। भारत अपन ने एक्सटर्नल लिखा है कि मतलब भारत में प्रमाणित बीज का जनक कौन है। अपने भारत थोड़ा ना बोला है, अपने ऑल ओवर बोला था। लेकिन अगर ऑप्शन में आए तो करना है ना भाई। हमारे वही पुरानी सारी बुकों में होगा। अपन तो अगर उत्पादन नहीं कहता तो मैं पढ़ाता ही नहीं ना। अगर किसी बुक में नहीं देता तो मैं पढ़ाता ही नहीं। इसका मतलब आ गए तो क्या करना पड़ेगा? पूर्ण करना पड़ेगा पंजीकरण। बारी बुक में नहीं, इसका मतलब आ गया तो आप नहीं करोगे क्या? मान लो मैंने आपको बोल दिया बारीक बुक में नहीं है तो आपको नहीं कराया मैंने, क्वेश्चन आ गया तो छोड़ के जाओगे आप? ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। इसका मतलब बुकों में तो है अभी भी, इसलिए अपन पढ़ा रहे। एग्रोनॉमी की जो बुक है उनमें तो अभी भी है। इसका मतलब ऐसी बात तो है नहीं एग्जाम में बोला तो बारीक बुक कोई। अभी भारत में उत्पादन नहीं किया जाता है, लेकिन पहले तो किया जाता होगा। जब पहले किया जाता है या और कोई कंट्री में तो अपने को मालूम तो होना चाहिए ना कौन सा होता है। अभी भारत में उत्पादन नहीं किया जाता है, अगर यहाँ पर नहीं होता तो दूसरा होता। ठीक है। बीजों की जीवन शक्ति के लिए कौन सा? टेट्राजोलियम क्लोराइड होता है। केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पे? नई दिल्ली। बताया मैंने आपको। केंद्रीय शासित प्रदेश कौन सा? दिल्ली होता है, इसे याद रखो आप। ठीक है। डिबलिंग क्या होती है? बुआई विधि। ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिबलिंग मुख्यतः किस फसल में प्रयोग किया जाता है? मक्का। प्लांटर का उपयोग किसमें किया जाता है? दिखा रखा मैंने आपको। प्लांटिंग मतलब क्या था? पौधों की बुआई करना। पौधों की क्या करना? बुआई करना। बताया ना आपको। पौधों की बुआई करना, उसके लिए मशीन आ गई, उसको बोलते हैं प्लांटर कहा जाता है। एग मार्क जो है कहाँ पे स्थित है? नागपुर में। बीजों के भंडारण के लिए उपयुक्त कारक कौन सा है? नमी और था। एक और दो। बीज नियम कब लागू हुआ था? 1968। बीज अधिनियम कब लागू हुआ था? 1966। पैराबागनी विकिरणों का अवशोषण किस मंडल में होता है? क्षमता मंडल। इसमें होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बताओ? ओजोन मंडल। बोलते कि नहीं बोलते उसको? नेक्स्ट है फोटोकेमिकल अभिक्रिया किसमें होती है? क्षमता मंडल में होती है। और केमिकल रिएक्शन किसमें होती है? केमिकल रिएक्शन किसमें होती है? किस मंडल? वही होता है, सेम में होता है। केमिकल किसमें होता है? सौ मंडल। क्षमता किसमें होता है? मध्य मंडल में होती है। किस मंडल में बादलों का निर्माण होता है? सौ मंडल में। सौ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान पर बताओ, घटता है बढ़ता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। न्यूनतम अधिकतम तापमान के मध्य जिसे वृद्धि के लिए आवश्यक उसे कहा जाता है? मुझे मालूम आपने लिखा होगा कोडिंग में।
लेकिन थोड़ा ध्यान रखो आप, थोड़ा तो ध्यान रखो। क्या लिखा है बता मैंने, है क्या लिखा है? इष्टतम होता है भाई। कोऑर्डिनल का शब्द, कोऑर्डिनल तो क्या लिखा है मैंने, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन, इतना तो जानते हो यार। क्या लिखा है मैंने, न्यूनतम, इष्टतम और अधिकतम पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हो तो उसको क्या बोलेंगे बताओ, कोऑर्डिनल कहा जाता है। यहाँ पर क्या दे रखा है, न्यूनतम अधिकतम के मध्य तापमान, क्या बोलते हैं, इष्टतम ही तो बोलते हैं। एक तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम। एक तो मैक्सिमम होता है, दूसरा कौन सा होता है, मिनिमम होता है, और बीच वाला कौन सा, ऑप्टिमम होता है। मतलब किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए, अंकुरण के लिए क्या चाहिए, ऑप्टिमम तापमान होता है। ये पूछा आप, अब मुझे मालूम गलत क्यों करके आए, क्योंकि आपने एक ही चीज पढ़ा है, कोऑर्डिनल नहीं किया। अब ये तो गलत नहीं होना चाहिए आपको, ये बेसिक क्वेश्चन का मतलब आप पेपर नहीं पढ़ते हो या आप ढंग से पेपर नहीं पढ़ते हो। आपने जो पढ़ा है भाई, एक चीज पढ़ा है कोऑर्डिनल, बताओ कौन कौन से गलत है इसका, किस किस का गलत है, सबका गलत है। और सही किस किस का, और गलत किस किस का, क्या क्या है? तो फिर मैंने क्या इंग्लिश में बोल रहा हूँ कि मैंने बोला गलत किस किस का है, गलत किस किस का है, हाथ खड़े हो, गलत किस किस का, क्यों गलत करके आया भाई, है? नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा दिवस निष्ठ प्रभाव पाता है, क्या लिख रहे करे, मिर्च है पहला ऑप्शन, मिर्च है ना, मिर्च है ना। दूसरा कौन सा हो गया, सूरजमुखी। और तीसरा कौन सा हो गया, बकवीट। तो अपने खुद को मालूम है भाई, दो तो होते अपने को मालूम है, तो चौथा कौन सा आएगा, उपरोक्त सभी। कौन सा आएगा, उपरोक्त सभी। बकवीट भी होता है, बकवीट पढ़ोगे अपने, जब उसमें पढ़ेंगे तो अपने बकवीट सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को मालूम है ना भाई, नहीं है सिलेबस में, लेकिन ये तो मालूम था कि मिर्च और सूरजमुखी तो होता है। तो आंसर तो दो नहीं हो सकते, या तो एक होगा या चार होंगे, बात यही है ना। तो कौन सा आएगा, उपरोक्त सभी। ऐसे पौधे जिनका पुष्प क्रम की प्रक्रिया प्रकाश की अवधि में नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश की अवधि की आवश्यकता नहीं होती, कहा जाता है डीएनपी। क्या बोलते हैं इसको, डीएनपी। बताया मैं आपको, बताऊं डीएनपी आदर्श में क्या होता है, किसी भी प्रकाश की अवधि की आवश्यकता नहीं होती है। और तो एसडीपी में क्या होता है, छोटे दिन की आवश्यकता, 8 से 10 हो गया। और एलडीपी में क्या होता है, 10 से 14 की बात करते हैं, 12 किया नहीं किया। और डीएनपी में क्या होता है, इससे प्रकाश की अवधि पर प्रभाव नहीं पड़ता, लिखा है ना आपको, इन पौधों में प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डीएनपी होते हैं। गलत करके हो गया, हाँ हाँ मुझे मालूम। मौसम के एकीकरण को कहा जाता है जलवायु, आपको मालूम है। मौसम के योग को क्या बोलते हैं, एकीकरण मतलब योग होता है, कौन सा होता है, जलवायु। एग्रो क्लाइमेटोलॉजी में अध्ययन किस किया जाता है, कृषि संबंधित जलवायु का अध्ययन। ठीक है, मौसम का तो किया नहीं जाता, किसमें जलवायु का अध्ययन किया जाता है, तो कृषि के संबंधित ही किया जाता है उसमें। सबसे अधिक एल्बिडो किसका होता है, मतलब स्नो, स्नो जानते हो ना, बर्फ, क्या होता है, हिमपात। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, इतना जानते हो ना, कौन सा हो गया, हिमपात की बात करते हैं इसमें। पृथ्वी व सूर्य की दूरी कितनी होती है, 1.5 × 10⁸ हो गया। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए पीई आकार होना चाहिए, बताओ, 400 से 700 माइक्रोमीटर, और 0 पॉइंट क्या हो गया, लिख रखा ना, 2 और 3 दोनों, 20 की सही है ना। एक में तो माइक्रोमीटर, एक नैनोमीटर होता है, लिख रखा उसमें। वायु की दिशा व गति दोनों को मापने का यंत्र कौन सा हो गया, एरोवेन। शुष्क वायु का लेफ्ट साइड कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। इनमें से कौन सा शीतली पौधा है, बताओ, सोयाबीन, ज्वार, मक्का, अमेरंथस कौन सा हो गया, सोयाबीन। कौन सा हो गया, सोयाबीन। अमेरंथस जो होता है वो खरपतवार होता है, सीफोर होते हैं मुख्यतः। महेश का सही बताओ, महा प्लस ईस, सही बात है क्या, महा प्लस क्या हो गया, तो प्लस क्या होगा, आ प्लस ई मिलकर क्या बनते हैं, ए बनाते, क्या बनाते हैं, ए। कौन सी संधि है, दीर्घ गुण संधि, कौन सी है, गुण। आप तो अपनी बताओ, गुण संधि की छोड़ो, आप 30 में से 30 बताओ किसकी जल्दी से, मैं बस सुनने के लिए बेताब हूं। 29, 29 खड़े जाओ, 29। और कौन सा, आपके नाम बताओ कौन सा गलत हो, बताओ आपका नाम क्या, फोटो कम वाला गलत हो गया। आपका नाम हरिकेश, आपका नाम सुरेश, कौन सा गलत हुआ है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो वेरी गुड। तो आपकी 29 सही है दोनों के, है ना, वेरी गुड, अच्छा अच्छा कर रहा है हरकेश। ठीक है, और तू क्या कर रहा है, रूम पढ़ रही है नहीं, पढ़ता नहीं क्यों, बर्बाद हो गया कर तू, तेरे रूम पर कितने तेरे हैं, अच्छा
तूने ऑफलाइन दिया, तो ऑनलाइन दिया कितने है? कोई बात नहीं, ऐसा ना अपन दोनों एक साथ रूम पार्टनर थोड़ा ना बनना सुपरवाइजर, एक को तो जाना पड़ेगा ना भाई, ऐसे थोड़ा ना होता है। अरे गेंडे रेगुलर रह जा, जब ये रह रहा है तो तू नहीं रह रहा, बता। दोनों रूम पार्टनर इसके चलने वाला, तेरे नहीं आ रहे, पढ़ाई नहीं कर रहा तू। 28 इसके, 28। मैं तो क्या कोचिंग वाले ऐसे बोलते नहीं, नहीं तो मैं साफ साफ बोलूँ उनको कि जो पेपर नहीं देता ना उसको घर वालों को इन्फॉर्म करो, डर की ये फाइन लगाओ, फाइन लगा के, और उस पैसों को कुछ नहीं करना, उन पैसों को क्या करना है, गोचार मतलब गौशाला में दे दो, गौशाला में दे दो, या फिर उनको जोड़ो, और जो गरीब आदमी होते हैं उनकी फीस माफ करते हो ना, उन पैसों से काटो आप, तो कम से कम ये तो दे, कम घर वालों को तो मालूम चले ना कि भाई बच्चा पेपर नहीं दे रहा। ठीक है। हाँ, नरेश कुमार प्रजापति, उसका ना 29 क्वेश्चन सही है, 97 पिछली बार टेस्ट में थे। क्या बात है। देखो ये नरेश कुमार प्रजापति, इसका अच्छा स्कोर रह रहा है, एग्रोनॉमी से 30 में से 29 है, और 100 में से कितने 97। आपके तो नहीं होंगे किसी के, पिछली बार शायद 1-2 नंबर से रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट अभी भी, पिछली बार एक बार मैसेज किया था इसलिए मेरे को। हाँ 29 हो गया, 28, 27, 26, पुलिस वाले खड़े जाओ। हाँ, क्या नाम आपका? तो इसको कुछ यार मेरे को याद था, कुछ कहा था तेरे को, कुछ कुछ यादाश्त है यार मेरे कजन। क्या नाम आपका? मनीषा, कहाँ से हो आप? जोधपुर से। पिछली बार कितने थे? 22। गुड, वेरी गुड। आपका नाम? आपका नाम? महेंद्र सिंह, कहाँ से हो? पिछली बार कितने थे? 25। वेरी गुड, बैठ जाओ, बैठो। आपका नाम है? सांवरिया। पिछली बार कितने थे? 14 क्वेश्चन थे, इस बार कितने? 26। कितने क्वेश्चनों की वादा किया था तुमने? है 29 के लिए किया था, कितने हैं? 26। इतना कम क्यों भाई? चलो फिर भी बढ़िया किया तुम, 26 तो है ना, वेरी गुड, अच्छा प्रोग्रेस किया तुमने। भाई पिछली बार कितने क्वेश्चन, 25 थे क्या? अब 20, 30 थे पिछली बार भी, और 30 में से तेरे कितने थे? 16, 14 क्वेश्चन। क्या बात है, बहुत अच्छा किया तुमने। 14 से डायरेक्टली किस पे है? इसका मतलब हर एक इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है, इसका मतलब ये किया कि नहीं किया बता तूने है? अब देख लो 14 क्वेश्चन होते, अब तेरे 26 क्वेश्चन, थोड़ा बहुत ऐसे लगा कि मेरे कुछ आता है, पढ़ाई की तभी तो आएगा। वेरी गुड, अच्छा, कीप इट अप। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 25 वाले को, 25 वाले खड़े लो। क्या नाम आपके? गोविंद गुजर। आपका नाम? मनीष गुजर। दोनों गुजर हो गए, बस बैठो, वेरी गुड। चॉइस क्वेश्चन किसी का? चॉइस 24 खड़े जाओ, 24 वाले। आपका नाम? रिंकू, कहाँ से हो? भरतपुर। आपका नाम? अंकित मीणा, कहाँ से हो? दोसा। आपका नाम है? श्रीपाल गुजर, कहाँ से? हाँ, आपके कितने थे? 24 थे, वेरी गुड। पिछली बार कम थे लोगों के, लेकिन इस बार बढ़िया हो। बैठो, अच्छा। 23 खड़े जाओ, 23। क्या नाम आपका? पिछली बार कितने करे हैं? इस बार कितने? कसम खा रही कि किसी ज्यादा नहीं जानी है ना? अगली बार तक और कितने क्वेश्चन करेगा है? 25 से कम हो गए, ध्यान रखना। और वैसे भी आप दीपावली जा रहे हो, बैठो। वापस आओगे क्या आप? क्या तो रहने दो, बोले थे दीपावली पर भी परमानेंट परमानेंट जा रहे हो ना, 4-5 दिन बाद वैकेंसी आ जाएगी आप, विथ डेट, विथ डेट समेत आ जाएगी आप। कौन सी डाटी को एग्जाम होगा, आ जाएगी आप। अगर डेट आ जाती है ना, तो घर पे 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकना। हर बार दीपावली मनाएंगे तो जरूरी नहीं है अपने को, जो फ्लो उसको बनाए रखना। आ जाना घर से, अपने को ज्यादा नहीं रुकना वहां पर, नहीं ध्यान रखना। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डेट आने के बाद में आपको कंपटीशन में आना बहुत टफ काम हो जाता है। पहले ओनली नोटिफिकेशन आते थे, कि नोटिफिकेशन में क्या आते थे भाई, एग्जाम सुपरवाइजर की इतनी पोस्टें हैं। अब पोस्ट नहीं आ रही, क्या आ रही है?
इसका मतलब युद्ध नहीं महायुद्ध होने वाला है, क्योंकि अब सब बच्चों को क्या मालूम है कि एग्जाम, पहले तो ये रहता था नोटिफिकेशन आ रहा है, अभी तो एग्जाम होने का भी टाइम है, फॉर्म भराएंगे, ऐसे रहता था। अब क्या है, डेट आ जाएगी, मतलब हर एक बच्चे जो जीरो जानता है, 0/0, वो भी अपने औकात रख सकता है कि मैं अगर जीरोस पढ़ूंगा ना तो 8 महीने में इतना कर सकता हूँ, 6 महीने में इतना कर सकता हूँ। और मेरे को लगता नहीं कि इस एग्जाम में 6 महीने ज्यादा देने की जरूरत है। 6 महीने ज्यादा देने की जरूरत नहीं, इसमें अगर दिन रात मेहनत कर देना 6 महीने ज्यादा आप सरकारी नौकरी ले सकते हो। लेकिन वो 6 महीने ऐसे होने चाहिए कि दिन और रात एक जैसी होनी चाहिए, 6 महीने तक। क्योंकि एग्जाम की डेट आ जाती है ना एक बार, तो आदमी का टारगेट उसी प्रकार, लक्ष्य उसी प्रकार से करता है। फिर दिन और रात, इस दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है एक दो को छोड़ के, जैसे यूपीएससी हो गया है तो क्या लॉन्ग टाइम चाहिए, 1 साल का नहीं होता, इसमें थोड़ा, कोई भी एग्जाम है आप डेली डेली है ना, आज 6 महीने ढंग से मेहनत करें ना शिद्दत से, आराम से जाता है। अब आपके ऊपर डिपेंड आप क्या करते हो, इसलिए अपने को ढंग से पढ़ना है। सही गलत है, चाहे 0/0 है, सोच लेना 0 है, लेकिन आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कैसे भी स्टार्ट करो, करो आप। वैकेंसी आने तक बोल रहे हैं ऐसे कि लगभग वैकेंसी आने वाली, वैकेंसी ऐसे बोल रहे हैं, देखो मेरा कंफ्यूज नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं 2-4 दिन में कैलेंडर आने वाला है RSSMD का। ये तो कल आ जाएगा या परसों आ जाएगा, लेकिन अगले मंडे से पहले पहले आ जाएगा। दीपावली से पहले पहले आपको अच्छी खुशखबरी मिल जाएगा। और एग्जाम ज्यादा लंबे समय नहीं, 1 साल के अंदर हो जाएगा, अगस्त या सितंबर से पहले, अक्टूबर से पहले पहले हो जाएगा। जो 2025 है ना, 2000 अक्टूबर 2025 से पहले एग्जाम है, तो जुलाई और अगस्त और इसमें ज्यादा होगा, अगस्त या सितंबर, इसमें होने के चांसेस लगभग 99%। अब वो डिपेंड करे, मेरी भी खुद 2-4 वैकेंसी आ रही है, ARO सब आएंगे, पूरी पूरी वैकेंसी आने वाली है, देख लो आप। अब आपके ऊपर डिपेंड है क्या करते हो आप, चलोगे चलोगे ना, चलो ठीक है, बढ़िया बात है। तो ये चीज याद रखो। अब जिसने पेपर नहीं दिया वो कौन कौन है, जिसने पेपर नहीं दिया वो कौन कौन है? हाँ, पेपर ऑनलाइन दिया वो बोलो आप, ऑनलाइन किस किसने दिया? एक, हाँ खड़े जाओ, ऑनलाइन वाले कौन कौन दिए? आप ऑफलाइन बच्चे हो तो ऑनलाइन क्यों देते भाई? है क्यों दिया तुमने, ऑनलाइन क्यों दिया? है बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी। तो यस सर बोल रहा, फिर ये कैसे है हवाई जहाज से? है तो पहले आ गया था साथ, तो उसके साथ में तो तेरे रूम पार्टनर है, तो साथ में नहीं आए तुम? तो फिर ये क्या, अब तुम्हें बहाना चेंज कर दिया, पहले बोला कि साथ आ गया, पहले आ गया। अरे तो दादा अपने को देख, खुश मतलब वो लोग है ना बहुत अच्छे होते हैं जिनके रूम पार्टनर थोड़े बहुत पढ़ने वाले हो जाते हैं, मिलने वाले हो जाते हैं। कारण क्या होता है कि जैसे मान लो मेरा मूड नहीं पढ़ने का, हो सकता है वो पढ़ रहे हैं, तो उसको ऐसे जलना नहीं है। मैंने ऐसे से बता दो आपको, मेरे दोस्त है डॉक्टर देश कुमार सीरी, उनके जो क्लासमेट है 4 जनों ने जो कोरोना के टाइम में ना UP MP के थे, मेरे मालूम नहीं कहाँ से उनके दोस्त थे PhD में, 4 जनों ने मतलब RS की तैयारी की थी, 4 जनों ने, चारों 4 जनों RS बने। कारण क्या था मालूम है, PhD होल्डर थे, तो सबको नॉलेज था कैसे क्या लिखना है। तो क्या करते थे, जैसे टेस्ट देते ना एक दूसरे चेक करते थे, चलो आप मेरी तेरी कॉपी में चेक करता हूँ क्या कमी है, देख लो आप, किस्मत देखो। इसका मतलब साथ पढ़ने से आदमी कभी भी ऐसा जेलस मत किया करो कि इसको मैं बता दूंगा, तो ऐसा नहीं। जितना साथ अगर बैठ के पढ़ते हैं ना अच्छा लगता है। और अच्छी बात है कि रूम पार्टनर अपने को पढ़ने वाला मिल गया, बाकी लोग तरसते हैं रूम पार्ट पढ़ने वाला नहीं मिलता, बर्बाद होते कई सारे, बातें करते रहते हैं घर वालों से, फोन चलाते रहते हैं। ऐसा हो तो उनको निकाल लेना चाहिए साफ साफ। अगर ऐसा कोई बंदा होता है जो अपने डिस्टर्ब करे, उसको साफ साफ बोल देना चाहिए, ये तो आप सुधर जाओ वरना मैं रूम छोड़ूंगा, नहीं तो आपके घर वालों को कॉल करूंगा, या फिर आप कोई भी सर को बोल सकते हो आप। तो आप ऐसे क्या करते हो यार, अपने पैसा दिया तो यूज करो ना उसको, अपने ऑफलाइन का पैसा दे क्यों दिया अपने ऑनलाइन। और भाई आपको खुद को मालूम बारिश आ रही है तो आग छत्ता भी होता है, इंस्टीट्यूट की तरफ से दे रखा है, नहीं दिया तो कुछ कारण होगा क्यों नहीं दिया, आप पूछ सकते हैं। अब आपने मालूम बारिश का मौसम है, इतना शुद्ध तो होनी चाहिए भाई, बारिश का मौसम चलो यार चलते जल्दी से अपने बारिश, तो आप तुमने कैसे दिया पीछे है, तूने कैसे नहीं दिया है, गाँव क्यों गया था, काम था, क्या काम था, 2 काम थे है एक तो नानी खत्म हो गई थी, हाँ, तो घर पे बुलाया था, और बस कितने दिन हो गए तेरे को गए?
15 15 दिन हो गए, अब कैसे कवर करेगा तू? ऑनलाइन ऑनलाइन कर लेगा? देखता हूँ मैं, बट तूने कैसे नहीं दिया? बारिश हो गई तो वाह, कितनी खतरनाक बारिश आ रही है? कितनी बजे आ रही थी बारिश? टाइम बता, पेपर का टाइम क्या था? 10 बजे तो बारिश तो नहीं आ रही थी, मैंने देखा ज़्यादा तो नहीं आ रही थी है। हाँ, अगली बार देना जरूर। बैठ बैठो। जीवन में आगे बढ़ना है तो थोड़ा तो देखो करना ही पड़ेगा अपने, वैसी बात नहीं है। अब देखो लिखेंगे नेक्स्ट। अब देखो, एक तो होता है 11 मार्च। क्या होती है 11 मार्च? ठीक है, एक होता कौन सा बताओ? 21 मार्च। कौन सा होता है? 21 मार्च। एक होता कौन सा बताओ? 22 मार्च। एक कौन सा बताओ? 23 मार्च। कौन सा होता है? 23 मार्च हो गई। कौन सा हो गया बताओ? 23 मार्च। ठीक है, मार्च बोलो तो कौन सा हो गया बताओ? 22 अप्रैल। कौन सा हो गया? 22 अप्रैल। मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, मई। और कौन सा हो गया? जून। 1 जून, 5 जून। और बताओ कौन सा हो रहा बताओ? जून। और कौन सा हो गया? 5 जून। 16 जुलाई। कौन सा हो गया? जुलाई। अगस्त और सितंबर। 16 कौन सा हो गया? सितंबर। 16 सितंबर। और बताओ कौन सा हो गया? अक्टूबर। 16 कौन सा हो गया? अक्टूबर। 16 कौन सा हो गया? अक्टूबर। 16 कौन सा हो गया? अक्टूबर। नवंबर। नवंबर कितना बताओ? 26 नवंबर। किस बात करते हैं? 26 नवंबर। कौन सा हो गया? 26 नवंबर। और बताओ दिसंबर। कौन सा हो गया? 4 दिसंबर। कौन सा हो गया? दिसंबर। और बताओ 5 दिसंबर। 5 दिसंबर। और बताओ कौन सा हो गया? दिसंबर। और कौन सा हो गया? 23 दिसंबर। इसकी बात करते हैं 23 दिसंबर। कौन सा हो गया? 23 दिसंबर। ठीक है डियर, अब देखो दिवस मनाए जाते कौन कौन से, बहुत सारे दिवस होते हैं, लेकिन एग्रोनॉमी के रिलेटेड, अपने कृषि के रिलेटेड कौन कौन से होते हैं, ऐसे खूब सारे दिवस होते हैं। ठीक है, बताओ 11 मार्च कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? विश्व कौन सा हो गया? संसाधन दिवस। विश्व संसाधन दिवस। कौन सा था? विश्व संसाधन दिवस मतलब वर्ल्ड रिसोर्सेज डे। मतलब जैसे मान लो नेचुरल रिसोर्स मतलब क्या होगा? पानी, जल, सभी के विश्व रिसोर्स को संसाधन कहा जाता है। संसाधन का मतलब समझ गए ना? प्राकृतिक संसाधन और कृत्रिम संसाधन होते हैं वो। नेक्स्ट कौन सा बताओ? विश्व कौन सा हो गया? विश्व कौन सा? 21 कौन सा होता है मार्च? बताओ। वन दिवस। कौन सा हो गया? विश्व वन दिवस। वन दिवस। और बताओ 22 को कौन सा होता है? विश्व कौन सा होता है? कौन सा हो गया? पृथ्वी दिवस या वन दिवस? जल दिवस। कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? जल। कौन सा होगा इसमें? पृथ्वी। कौन सा हो गया? जल दिवस। कौन सा हो गया इसमें? जल दिवस। जल दिवस। एक बार देखूंगा 2 मिनट को। ठीक है, और 23 को कौन सा बताओ? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। कौन सा हो गया? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। किस बात करते हैं? मौसम विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस। ठीक है, ये FMD डी होगा। ठीक है, 22 अप्रैल कौन सा बताओ? विश्व कौन सा हो गया? पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, और बताओ कौन सा है? 1 जून को कौन सा होता है? कौन सा हो गया? विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस। दुग्ध दिवस। ठीक है, और बताओ कौन सा हो गया? 5 जून कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट कौन सा हो गया? ठीक है, नेक्स्ट बताओ कौन सा हो गया? ICAR दिवस। ICAR दिवस हो गया। नेक्स्ट कौन सा बताओ? विश्व कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? विश्व ओजोन दिवस। किसकी बात करते हैं? ओजोन दिवस। मतलब कहने का मतलब है कि विश्व ओजोन दिवस मतलब विश्व में ओजोन का कितना इंपोर्टेंट, इसलिए दिवस मना रहे, ध्यान रखना। पूरे विश्व में इस चीज को मालूम है कि इतनी तारीख को ये मनाया जाता है, मतलब ये चीजें इतनी सीरियस है कि वन के बारे में जानो, जल के बारे में जानो, देखो कितना चीजें होती है, जंगल के बारे में जानो, दुग्ध के बारे में जानो, मतलब ये चीजें होती है। देखो, और 16 करोड़ कौन सा हो गया? विश्व कौन सा होता है?
विश्व कौन सा होता है खाद्य दिवस। भोजन बोल सकते हैं, खाद्य समझ आओगे ना, भोजन ये खाद्य फूड हो गया। खाद्य दिवस, खाद्य दिवस बताओ। विश्व कौन सा हो गया भारतीय, किस होता है अपने बोलते हैं राष्ट्रीय नेशनल मिल्क डे होता है। कौन सा बताओ, कौन सा हो गया राष्ट्रीय, लिख सकते हो ना, कौन सा हो गया राष्ट्रीय, कौन सा हो गया दुग्ध दिवस। दुग्ध दिवस आपको खुद को मालूम है, वर्गीज कुरियन पढ़ोगे आप उसमें। 4 दिसंबर को क्या होता बताओ, क्या होता है भारतीय कृषि महिला दिवस। कृषि महिला दिवस, वाह क्या बात है, दिवस महिलाएं खुश। ठीक है बताओ 5 कौन सा होता है विश्व, क्या हो गया स्वस्थ मृदा स्वास्थ्य दिवस। मृदा स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। और बताओ कौन सा होता है ये किसान दिवस। कौन सा हो गया बताओ किसान दिवस। और किसान दिवस क्यों मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह जो होता है उनकी याद मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी उनकी याद मनाया जाता है, वो किसान के पहले किसान मतलब चौधरी चरण सिंह की याद मनाया जाता है। ये कुछ डे है, बहुत सारे डे आपको जितने मिलेंगे। आलू का दिन, आलू का भी होता है, राइस का भी होता है, सबको होता है डेज। इंटरनेट ईयर भी होते हैं, जैसे पल्स ईयर कब होंगे 2016 में, वो आगे बताएंगे आप। लेकिन मोस्टली ये दिवस अपने को याद होने चाहिए एग्रीकल्चर में। और इसमें सब पूछे गए, ऐसी बात नहीं कौन सा, ये भी पूछा गया बताओ किसान दिवस कब मनाया जाता है। 5 दिसंबर को क्या होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है। 4 को क्या होता है भारतीय कौन सी होगी महिला दिवस होता है। 26 नवंबर को कौन सा होता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस होता है। 16 सितंबर को ये तो दोनों बार बहुत बार क्वेश्चन पूछ गया। तो बताओ विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। और 16 जुलाई क्या होता है आईसीआर दिवस की बात करते हैं। नेक्स्ट हो गया 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस होता है। और 26 को देखो अलग होता है, ये तो विश्व होता है। 22 अप्रैल को क्या होता है पृथ्वी दिवस। 23 मार्च को क्या होता है विश्व मौसम विज्ञान। 22 को क्या होता है जल। और वन का होता है 21 हो गया। और 11 क्या होता है विश्व संसाधन दिवस। अब देखो दूसरी चीज होता है आईसो। किस बात करें अपन आईसो। सबसे लंबा दिन कब होता है बताओ 21 जून। और सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, सबसे लंबी रात कब होती है 22, कितना होता है दिसंबर। कौन सा होता है 22 दिसंबर। और दिन और रात दोनों बराबर कब होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। कौन सा 21 मार्च और 23 सितंबर। और लिखना चाहो तो लिख लो आप, क्या दिक्कत है बताओ। सबसे लंबी रात कब होती है, सबसे लंबी रात, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन कौन सा बताओ 21 जून। कौन सा बताओ 21 जून होता है। और बताओ सबसे बड़ी रात कब होती है, सबसे बड़ी रात, बड़ी रात कब बताओ 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। और बताओ कौन सा होता है नेक्स्ट, बताओ कौन सा होता है दिन और रात बराबर कब होता है, दिन व रात बराबर कब होती है, रात बराबर कब होती है बताओ है, कब होता है बताओ 21 मार्च और वह 23 सितंबर। तो कब होता है 23 सितंबर। 23 क्या होता है सितंबर। कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आईसो, नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन सा आईसो। आईसो का मतलब क्या होता है समान। आईसो का मतलब क्या होता है समान, क्या होता है समान। आईसो का मतलब क्या होता है समान। अब सुनना समान क्या होती है। जैसे मान लो अपने पास पृथ्वी, इस पृथ्वी में जैसे मान लो कोई भी कंट्री अपने मतलब नहीं, मान लो यहाँ पृथ्वी में और यहाँ पर दोनों तापमान सेम है, इसको मिलाने वाले क्या बोलेंगे आइसो। क्या बोलेंगे इसको आइसो। और तापमान सेम है तो कौन सा आइसोथर्म। कौन सा हो गया आइसोथर्म। मतलब समान रेख, मतलब क्या समान बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, समान बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। से पूछेंगे नहीं क्या मालूम, तो मैं तो लिखाऊंगा आपको। जैसे बोलो यहाँ से यहाँ पर दोनों है, वायु की गति क्या है सेम है। हो सकता है यहाँ से यहाँ पर दोनों क्या मिलाने वाली रेखा। मतलब दो समान ऐसी बिंदु हो जहां पर वो समान मात्रा में पाए जाते हैं, बोलते हैं आइसो। क्या बोलेंगे आइसो। जैसे मान लो यहाँ पर बादल है, पृथ्वी के यहाँ पर भी बादल और यहाँ पर बादल, दोनों की बादल क्या है समान। मतलब आइसो कौन सा हो गया है, आइसो कौन सा हो गया करोगे नहीं करोगे आइसोनेट कहा जाता है उसको, आइसोनेट कहा जाता है। चलोगे आपस में आइसो मतलब समझ में आएगा नहीं। जैसे मैं बोलो जयपुर और उदयपुर में दोनों में बादलों की अभी फिलहाल मात्रा क्या है समान, क्या बोलेंगे उसको आइसो। क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे बादलों क्या बोलते किसमें तरीके है इसको नेपोलोजन। क्या होता है आइसोनेट होता है। कौन सा आएगा आइसोनेट। कर लोगे आप कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन से होते बताएंगे आपको। एक तो कौन सा हो गया आइसोथर्म, इसकी बात करते हैं। आइसो कौन सा हो गया, कौन सा हो गया थर्म, आइसोथर्म। कौन सा हो गया आइसो बार, कौन सा हो गया आइसो
कौन सा हो गया, बार। एक कौन सा बताओ, आइसो, कौन सा हो गया, आइसो कौन सा हो गया, टेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आइसो, कौन सा हो गया, हेल। ठीक है, नेक्स्ट है आइसो, आइसो कौन सा हो गया, नेप। आइसो कौन सा हो गया, नेप। ठीक है, और बताओ कौन सा हो गया, आइसो हाइट। कौन सा हो गया, आइसो कौन सा हो गया, हाइट। ठीक है, और एक आइसो प्लूविल, इसकी बात करते हैं, आइसो प्लूविल। आइसो प्लूविल की बात करते हैं, आइसो प्लूविल की बात करते हैं, आइसो प्लूविल कौन सा होता है, आइसो प्लूविल की बात करते हैं। बताओ कौन कौन सा हो गया, आइसो थर्म, आइसो बार, आइसो टेक, आइसो हेल, आइसो ने, आइसो, और आइसो कौन सा हो गया, एक होता आइसो फेल, इसकी बात करते हैं, आइसो कौन सा हो गया, फेल। आइसो कौन सा हो गया, फेल। एक होता है कंटूर, क्या होता है, कंटूर, बताइए आप क्या होता है। अब देखो, आइसोथर्म का मतलब क्या होगा, समान, क्या बताओ, समान तापमान, समान तापमान को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा होता है, आइसोबार का मतलब क्या होगा, समान दाब को, दाब को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा। रेखा मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट आइसोसेक मतलब होता है समान, इस बात करते हैं, समान क्या होता है, एक मतलब हवा, समा वायु की गति, वायु की गति को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा। और बताओ कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा है, कौन सा हो गया, आइसोहेल का मतलब क्या होगा, समान, क्या होता है, क्या हो गया, प्रकाश, क्या हो गया, की मात्रा को मिलाने वाली, की मात्रा को मिलाने वाली, को मिलाने वाली रेखा, की मिलाने वाली रेखा। ठीक है, प्रकाश लिखा हूं तो नहीं समझोगे आप, इसलिए मैंने क्या लिखा लिया, प्रकाश की मात्रा, समझ जाओगे ना, जैसे प्रकाश की मात्रा नहीं होती, प्रकाश जो होता है इसमें। नेक्स्ट कौन सा हो गया, आइसोनेट का मतलब क्या होगा, क्या होगा, समान, कौन सा हो गया, समान कौन सा बताओ, नेप मतलब क्या हो गया, बादल, समान बादलों, बादलों को, तो बादलों को मिलाने, बादलों की मात्रा लिख दो ना, बादलों की मात्रा को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, ये रेखा ज्यादा ही आ रही। ठीक है, नेक्स्ट बताओ कौन सा हो गया, आइसो हाइट, क्या होता है उसको, समान वर्षा की क्या होती है, मात्रा, समान वर्षा की मात्रा को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, वाली रेखा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बताओ, समान, समान वर्षा को, समान वर्षा की गहराई, गहराई को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली, हाँ मुझे मालूम तुम्हारी भावना यही यार, इसको नहीं पढ़ रहे, समान वर्षा की गहराई, मिलाने वाली रेखा। समान क्या होते बताओ, जलवायु या मौसम, समान मौसम के घटकों, घटक होते हैं ना, सारे सारे घटक, तापमान जो भी है, को मिलाने वाली, को मिलाने वाली, मिलाने वाली, आ रहा हूं पीछे रेखा, मेरा रेखा भी ज्यादा जोर दे रहे हो ना आप, कोई बात नहीं। एक कौन सा होता है, कंटूर, कौन सा होता है, कंटूर। बस तुम्हारे एक कंटूर क्या होती है, क्या होता हो, समान, क्या होगी, ढलान, समान ढलान को मिलाने वाली, मिलाने वाली, अच्छा, किसी का नाम रेखा तो नहीं थे, हाँ, नहीं तो मामला उल्टा पड़ जाएगा जाने का, तुम जैसे गेंडों को फिर बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ, देखो एक तो कौन सा हो गया, आइसो
थर्म क्या होते बताओ? आइसोथर्म का मतलब क्या होगा? समान तापमान। थर्म मतलब तापमान होगा। दूसरा आइसो बार, बार मतलब दाब होता है, समान दाब को बुलाने। तीसरा कौन सा? आइसो टेस्ट, टच करने वाला। टच मतलब कौन सा? हवा हो गया। टेस्ट मतलब क्या? वायु की गति को मिलाने वाला। चौथा कौन सा हो गया? आइसो हेल। हेल का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? हाँ, पढ़ लिखा है। हेल कौन सा? प्रकाश की। तो मेरे को याद दिलाना, एक होता है आइसो, कौन सा होता है? एक तो प्लू ग्राफ होता है। मेरे बोलना है कि सर प्रकाश की मात्रा किससे मापी जाती है, याद दिला दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा? आइसो नेप। आइसो नेप का मतलब क्या? नेपोलॉजी। नेपोलॉजी मतलब होता है बादल होता है, समान बादलों की मात्रा को मिलाने वाले। सिक्स कौन सा होगा? आइसो हाइट। एक तो हाइट में कौन सा होता है? प्लूवियल। देखो हाइट में तो अपन गहराई होती है, लेकिन उल्टा होता है इसमें। इसमें क्या होती है? मात्रा होती है। और आइसो प्लूवियल में क्या होती है? गहराई मापी जाती है, उल्टा होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा बताओ? कौन सा? सात। ये आठ। आठ में कौन सा? आइसो नेप। नेप मतलब फैन। आइसो फैन का मतलब क्या होता है? पंखा। पंखा मतलब जो भी अपने पास, जो भी अपने मौसम के संबंध घटक है, आर्द्रता है, कोई भी चीज होती है, वो सारे सारे कौन से होंगे? आइसो में। कौन से होंगे? आइसो फैन की बात करते हैं। कंटूर का मतलब क्या होता है? समान ढलान। कंटूर आपको खुद को मालूम, आपने देखा हो कंटूर खेती। कंटूर सुना हो ना आपने? कंटूर खेती। इसमें मान लो ये है, ये है, ये अपने पास कोई मान लो, कोई भी अपने पास ये क्या है? पहाड़ी है। तो कंटूर का मतलब क्या होता है? गहरा ऐसे होती है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर भी समान और यहाँ पर भी क्या है? समान। इसका मतलब ढलान वाले हो गए। तो ढलान का मतलब ये होता है दोनों जगह समान ढलान है, इसको मिलाने वाले के बोलते कंटूर कहा जाता है। ये चीजें होती है। अब अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे कि बताओ समान ताप को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है? आइसो। समान दाब को मिलाने वाले कौन सा? और समान अगर मान लो वायु की गति को मापने वाले। ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं। हो सकता है तो मैचिंग में क्वेश्चन दे सकता है, हो सकता है ऐसे आपने पूछ ले भाई ऐसे, या नॉर्मली पूछ सकता है बताओ आइसोथर्म कहा जाता है, तो आपने एक ऑप्शन दे सकते। कर लोगे आप? ये अपना डे होते, एक बार लिखो आप। देख लो। नोट आगे लिख लो। नोट पे चल रहा था ना अपना, लास्ट में क्या पढ़ रहे थे? सर ऐसे कौन सी जगह जहां आधे दिन आधी रात होती है? ऐसे क्वेश्चन आता है? अरे गेंडे, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं। आधे दिन और आधी रात कहाँ होते हैं बताओ? पोलर पे। कहाँ पे होते हैं? पोलर, ध्रुवों पे होते हैं। ध्रुव होते हैं ना, पृथ्वी के ध्रुव, वहां पर ऐसे होता है। ठीक है आपने है? अब तुम ये बताओ, अगर वैकेंसी 1200 पोस्टों से ज्यादा होती, बहुत ज्यादा होती 1200 पोस्टों, तो कितनी मेहनत करोगे आप? और वैकेंसी मान लो जुलाई के अंत में आ जाए, जुलाई के अंत में अगर एग्जाम आ जाता है, कितनी मेहनत करोगे बताओ आप? कॉन्फिडेंस है सर आज से मैं जीरो जानता हूँ, आपके पास महीने कितने बचेंगे? लगभग 10 महीने।
कितने बचेंगे 10 में। 10 में तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप चाहे 0 जानते हो, आप कितना जानते हो 0 तो भी कर सकते हो। चाहे आप किसी भी ईयर में हो, चाहे कोई, चाहे बीएससी को, चाहे एमएससी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेशन होना पड़ेगा, डेडिकेट तो होना ही पड़ेगा। है कॉन्फिडेंस? अगर कॉन्फिडेंस, अगर डेट सुन लेते हो तो आपको दीपावली कितने दिन जाने आप खुद जानते हो। हाँ? क्या हो गया? ये समझौता करने के लिए तैयार नहीं है क्या समझौता तैयार नहीं? कि 4 दिन नहीं, 11 दिन के लिए जा रहा है। तू घर पे जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं सर, वाह, गुड। सर मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि भैंस लानी पड़ती ना आपके लिए ना, हाँ? भैंस लानी पड़ती ना आपके लिए, इसलिए नहीं जा रहा मैं। वाह भाई साहब, क्यों नहीं जा रहा था कि मेरे लिए भैंस लाना पड़े तेरे को? अरे तू ज्यादा जा मत ले कहना मेरे लिए भैंस है। कहीं तो घर वाले बोले क्यों नहीं आ रहा है, मेरे को नहीं मालूम, 60,000 का नुकसान नहीं करवाना, क्या हुआ? क्या आऊंगा तो मेरे को 60,000 नुकसान हो जाए, कैसे कि भैंस लाना पड़ेगा मेरे। लड्डू लेके आना मेरे लिए तो। देख लिया? डन। आपके लिए रूम ये भी ठीक है, याद रखना। देख लिया आपने? जितना हो सके उतना एसी के ले लो, अभी ठंड है, लेकिन सर्दी आने वाली टेंशन है नहीं, अब सर्दी आ जाएगी। देख लिया? लिया ना? लिखो, अब लिखो आईसो, लिखो, लिखो आईसो, डालो आईसो, आईसो लिखो, आईसो लिखो, ओनली आईसो लिखो ना, आईसो लिखो, समान
बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, समान बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, समान बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, समान बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, समान बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, समान बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। हाँ रेखा कोई बात नहीं, मतलब समान बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, समान बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। लिख रहे घंटा बदवा देते हो। देखा आप इसको, देख लिया। लो कर लिया, बड़ा धीरे लिखते हो। अरे भाई ऐसे क्यों लिख रहे हो आप? को मिलाने वाली रेखा, एक बार लिख लो भाई, रेखा तो वही सेम है ना, रेखा तो नहीं चेंज हुई ना, है रेखा तो वही है, नहीं है रेखा? कौन बोल रहा है? अभी आ रहा, किसके अलग अलग है? तू ही है। इधर से आवाज आई, यही से आई। सबकी अलग अलग रेखा, तेरी रेखा का है तो फिर क्यों बोल रहा है सबकी अलग अलग होती है? ये मिलाने वाली रेखा सभी की सेम ही तो है? कहाँ है अलग अलग बता तुझे, है कहाँ देखा था अलग अलग है? कहाँ देखा था? नहीं मेरे को बता, कहाँ बता, बता मेरे को कहाँ है रेखा, है? देख ये बेटा हो जाएगा दीपावली 27 को, 27 को छुट्टी है ना, संडे है ना, और 26 को क्या है, सैटरडे है ना, सैटरडे को सैटरडे 26 को है ना, 26 को अगर तय हो चले जाना, और क्या है, अगर मान लो आपको लगता है चले जाना भाई, जिसका अगर मान लो कोई बस हो ट्रेन हो, अब पहले अगर टिकट बुक कराओ तो चले जाना, जिस लगता है आपको भाई ट्रेन बुक करा ले तो पहले चला जाना, 27 को ले जाना भाई, एक दिन पहले जाओगे एक दिन पहले जाना। फोर्थ नंबर पे क्या है, आइसो हेल, फोर्थ नंबर पे आइसो हेल, हेल समझ गए ना, हेल, हेल न है, न आइसो हेल, आइसो हेल। डन। एक बार ऐसे आ रहा तू सुन, क्या क्या ध्यान रखो, देखो इसमें क्या हो गया, तापमान समान सभी से लिखा हुआ है, इसमें क्या है दाब, इसमें वायु की गति, इसमें क्या है प्रकाश की मात्रा, इसमें क्या है बादलों की मात्रा, इसमें क्या है वर्षा की मात्रा, ठीक है, इसमें क्या है वर्षा की गहराई, इसमें क्या है मौसम की घटक, इसमें क्या है ढलान, बाकी सभी में सेम चीज लिखी हुई, बस ये चीजें अलग है। क्या लिखा था बताओ इसमें, समान 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 समान, वो होगा मिलाने वाले रेखा, मिलाने वाली 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 रेखा, बाकी बीच वाला मामला क्या है, अलग है बस।
क्लियर? हाय रे भगवान, कल अपना जलवायु क्या हो जाएगा, मौसम क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, जैसे आज खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत बाकी कौन सा जलवायु कितनी है उतरी है, बस यही कराना, कुछ नहीं करवाना। जलवायु खंड कराएंगे, फिर वाष्प कराएंगे। ठीक है भाई, ये हो जाएगा कंप्लीट। फिर क्या पढ़ेंगे बताओ? भूपरिष्ठन बाकी है ना, भूपरिष्ठन। उसके बाद कौन सा करेंगे? शुष्क खेती हो रही, कौन सा बाकी है? जैविक खेती। वो खरपतवार हो गए। हाँ, तो अभी तो बाकी है, नह रहे। हाँ, पहले खरपतवार करेंगे, मेजर टॉपिक पहले करेंगे खरपतवार। कौन सा करेंगे? खरपतवार। देख लिया आपने? अब देखो इधर, देखो नोट डालो। क्वेश्चन कैसे समझ गए ना आप? ऐसे जैसे मान लो पूछ लिया कि समान दाब को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोबार। ऐसे क्वेश्चन समान प्रकाश की मात्रा को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? आइसो। कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। लिखो, एक तो लिखो, लिखो नोट में लिखो, पायरेनोमीटर, पायरेनोमीटर, पायरेनोमीटर लिखो, इसमें लिखो पायरेनोमीटर। पायरेनोमीटर के द्वारा, के द्वारा, पायरेनोमीटर के द्वारा कुल सोलर विकिरण मापी जाती है, कुल सोलर विकिरण मापी जाती है। पायरेनोमीटर के द्वारा कुल सोलर विकिरण मापी जाती है। पायरेनोमीटर के द्वारा कुल सोलर विकिरण मापी जाती है। पायरेनोमीटर के द्वारा कुल सोलर विकिरण मापी जाती है। कुल सोलर विकिरण मापी जाती है। पायरेनोमीटर के द्वारा कुल सोलर विकिरण मापी जाती है। क्या मैं बताता हूँ? कुल सोलर विकिरण मापी जाती है। देखो नेक्स्ट, देखो पायरे हेलियोमीटर, हेलियोमीटर, पायरे हेलियोमीटर, पायरे हेलियोमीटर, पायरे हेलियोमीटर, पायरे हेलियोमीटर है ना। पायरे हेलियोमीटर के द्वारा, के द्वारा, पायरे हेलियोमीटर के द्वारा सीधी, क्या लिखोगे? सीधी। और ब्रैकेट में क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट। क्या बोलेंगे उसको? डायरेक्ट। पायरे हेलियोमीटर के द्वारा सीधी सोलर विकिरण को मापा जाता है। सीधी सोलर विकिरण को मापा जाता है। पायरे हेलियोमीटर के द्वारा सीधी, डायरेक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट। क्या बोलेंगे उसको? डायरेक्ट सोलर विकिरण को मापा जाता है। सीधी सोलर विकिरण को मापा जाता है। पायरे हेलियोमीटर के द्वारा सीधी प्रकाश विकिरणों को मापा जाता है। इसको क्या सीधी क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट। ठीक है, ये अपना हो गया। अब कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके डियर, डेट कह रहा है 14। ओके डियर।